तो आज के वीडियो में आई एम गेटिंग मैरिड टू ए गर्ल आई हेट इन माई क्लास सीजन 1 के एपिसोड 4 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी एंड इसके नेक्स्ट पार्ट देखना है तो सब्सक्राइब दिस चैनल। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में आका ने स्कूल में फिर से साइतो का पीछा कर रही थी। साइतो को लग रहा था कि फिर से लफड़ा होने वाला है, लेकिन आका ने उसे लंच बॉक्स देके कहती है तुम इसे घर पे भूल गए थे या मेरे हाथ से बनाया हुआ खाना नहीं खाओगे इसलिए। साइतो कहता है ऐसी बात नहीं है, तुम्हारा हाथ का खाना तो बहुत ही अच्छा है। इसे सुनकर आका ने खुश होती है। नेक्स्ट सीन में ये दोनों लंच करने जा रहा था, तभी साइतो के बहन शीशी आके कहती है भैया मुझे भूख लगी है तो तुम्हारा सारा खाना मुझे दे दो। साइतो कहते हैं ये तो बहुत बेतुका रिक्वेस्ट है, तुम सुबह ही तो ब्रेकफास्ट करके आई थी। शीशी कहती है मैंने सिर्फ 3 बोल राइस ही खाया था। बट साइतो कहता है मैं इसे नहीं दूंगा, तुम मुझसे ज्यादा खाती हो। शीशी अब कहती है मैं तुम्हारी वाइफ का बनाया हुआ खाना। साइतो जल्दी से उसका मुंह पकड़ के कहता है मैंने कहा था ना कि ऐसे बात स्कूल में मत करना। बाकी क्लासमेट ये देखकर कहते हैं तुम तो बहुत कमीने इंसान हो, उसके साथ थोड़ा लंच शेयर कर लो। साइतो कहते हैं ठीक है थोड़ा सा ही खाना। वही हिमारी आके कहती है अरे तुम दोनों का लंच तो एक जैसा है। इस पर इन दोनों को लगता है शॉक। क्लासमेट भी अब कहने लगता है पक्का ये दोनों एक दूसरे को डेटिंग कर रहा है। इसे सुनकर आका ने कहते हैं हम दोनों डेटिंग नहीं कर रहे। क्लासमेट कहते हैं तुम दोनों तो एक मैरिड कपल की तरह लगते हो। साइतो कहते हैं ऐसा नहीं है, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। लेकिन वो देखता है कि शीशी ने पूरा लंच बॉक्स खत्म कर दिया है। साइतो कहते हैं अरे मैंने थोड़ा सा खाना खाने के लिए कहा। शीशी कहती है तुम्हें तो मुझे शुक्रिया कहना चाहिए, मैंने तुम्हारा एविडेंस मिटा दिया, नहीं तो सबको पता चल जाता। उसके बाद सीन चेंज होता है। हिमारी जंप मार के सीढ़ियों से नीचे आता है। वो साइतो से पूछती है क्या वो खाना आकाने ने तुम्हारे लिए बनाया था। साइतो कहता है नहीं वो बस मेरा कॉपी करना चाहता था। हिमारी कहती है इसका मतलब तुम दोनों डेट नहीं कर रहे हो। एंड ये सभी बातें शीशी छुपके से सुन रहा था। उसके बाद सीन चेंज होता है। आकाने रात को घर में सो रही थी, अचानक उसे कुछ दिखाई देती है। वो चिल्ला के कहती है यह भूत है। साइतो कहते हैं अरे ऐसा कुछ नहीं है, सो जाओ। वही आकाने कहती है अरे उठ जा, मुझे अकेला मत छोड़। साइतो कहते हैं तू अकेला नहीं है, ऊपर वाला तेरा साथ है। आकाने कहती है ऐसे बात मत कर, अगर भूत मेरे आत्मा ले जाए तो क्या होगा। साइतो कहता है तो तुम मुझसे क्या चाहते हो। आकाने उससे पकड़ के कहती है बस मेरे साथ रहो। नेक्स्ट डे भी वो डर के मारे साइतो के रूम में आ जाता है। साइतो अब कहता है मुझे कुछ फोटो दिखाओ एविडेंस के लिए कि तुम्हारे रूम पर भूत है। आकाने कहती है पागल है क्या, अगर मैं भूत का फोटो खींचने जाऊंगा तो वो मुझे पकड़ लेगी एंड मेरा फोन भी ब्लास्ट हो जाएगा। साइतो कहता है तुम मेरे रूम पर पढ़ाई क्यों कर रही हो। आकाने कहती है मैं तुम पर नजर रख रही हूँ, अगर भूत तुम पर हमला कर दे तो। साइतो कहते हैं मैं ठीक हूँ, तुम अपने रूम पर जाओ। बट आकाने कहती है मैं नहीं जाऊंगा, ये मेरा रूम है। कुछ देर बाद आकाने आके कहती है मैं नहाने के लिए जा रही हूँ, लेकिन मुझे अकेले जाने में डर लग रहा है, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे। साइतो कहते हैं ठीक है आज रात के लिए चलता हूँ। अगले ही पल वो बाथरूम के बाहर बैठा था। आकाने अंदर से कहती है क्या तुम बाहर हो। बट साइतो को बहुत ऑकवर्ड फीलिंग हो रहा था, इसलिए वो जवाब नहीं देता। तो आकाने बिना टॉवल के ही बाहर आ जाती है। जो भी हो दूसरे दिन स्कूल में ये चीज वो अपने बहन शीशी को बताता है। शीशी कहती है तुम दोनों एक साथ नहा रहे थे। साइतो कहते हैं अरे नहीं मैं बाहर बैठा था। शीशी सब कुछ सुन के कहती है ये सच में एक भूत हो सकती है, मुझे इन्वेस्टिगेट करना होगा। उसके बाद शीशी जाके डायरेक्ट आकाने को कहती है तुमने मेरे भाई के साथ शादी किया है ना, और तुम दोनों एक ही छत के नीचे रहते हो। इसे सुनकर वो दोनों ही शीशी को उठा के एक खाली क्लासरूम में ले आता है। आकाने अब गुस्से से साइतो से कहती है मैंने कहा था कि किसी को हमारे बारे में मत बोलना। साइतो कहता है कि मैंने नहीं बताया, इसने खुद पता लगाया। शीशी कहती है कि तुम दोनों मेरे आंखों को धोखा नहीं दे सकते। आकाने कहती है सॉरी हमने तुमसे ये छुपाया। शीशी कहती है नो प्रॉब्लम, बट मैंने सुना तुम्हारे घर पर भूत है। आकाने साइतो को कहती है मैंने कहा था कि किसी को मत बोलना, कोई इस पर बिलीव नहीं करेगा। लेकिन शीशी कहती है कि मैं बता सकती हूँ कि इविल स्पिरिट ने तुम्हारे घर को घेर लिया है, अगर जल्दी भूत को नहीं भगाया तो तुम्हारे सारे ग्रेड 50 पॉइंट करके डाउन हो जाएगा। इसे सुनकर आकाने कहती है फिर हम क्या करें। शीशी कहती है मुझे वो घर एक बार देखना होगा। उसके बाद ये तीनों यहाँ पर आ जाते हैं। शीशी कहती है यहाँ तो बहुत सारे इविल स्पिरिट गैदर हो चुका है। आकाने तो इसे सुनकर बहुत ही डर जाता है। वो कहती है फिर तो हमें इस घर को पूरा जला देना चाहिए। शीशी कहती है डरो मत, मैं इसे ठीक कर दूंगा। ये तीनों घर के अंदर आता है। साइतो कहता है ये मेरा स्टडी रूम है, बट मैं इसे यूज नहीं करता। शीशी कहती है मुझे पता है तुम इस घर पे गंदे गंदे किताब पढ़ते हो। साइतो कहते हैं अरे मैं नोवेल एंड मूवी देखता हूँ, उसमें तो लाउड सीन होता ही है। जो भी हो ये लोग रूम के अंदर जाता है। यह शीशी को साइतो के अंडरवेयर मिलता है। उसके बाद शीशी आकाने की स्टडी रूम चेक करता है। आकाने कहती है जब मैं सो रहा था तो उस पर्दे के पीछे एक परछाई दिखाई दिया था, वो बिल्कुल एक बच्ची जैसी थी। शीशी थोड़ा सोचता है। साइतो कहता है कि टेंशन मत लो, ये सच का पता लगा लेगी। थोड़ी देर बाद शीशी कहती है मुझे पता चल चुका है वो भूत कौन है। साइतो कहते हैं शायद वो बिल्ली या चूहा होगा, है ना। शीशी कहती है वो भूत और कोई नहीं मैं हूँ। इसे सुनकर तो दोनों ही शॉक्ड होता है। शीशी कहती है आफ्टर ऑल कुछ दिन पहले मैं तुम्हारे घर पर आया था। साइतो उसके गाल खींचकर कहता है तो ये पहले नहीं बता सकती थी। शीशी कहती है ग्रैंडपा को जब मैंने कहा था तो उन्होंने मुझे इस घर का चाबी दिया था। मैं इस घर में सीक्रेटली विजिटिंग के लिए आया था, तो मैं तुम्हारे लवी डबी मोमेंट्स पे तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। आकाने कहती है हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। शीशी कहती है चलो भी, मैं तुम्हारा केस सॉल्व कर दिया है, इसके बदले मुझे आज रात का डिनर चाहिए। साइतो कहता है लेकिन तुम खुद ही डिटेक्टिव एंड खुद ही कल्प्रिट हो। शीशी कहती है मैंने आकाने की घर का बनाया हुआ लंच
बॉक्स खाया था, सच में वो बहुत ही अच्छा था, मुझे वो दोबारा खाना है। इसे सुनकर तो आकाने बहुत ही खुश हो जाती है एंड आकाने उसके लिए वो सब कुछ बना देता है। शीशी आराम से उसे खा रही थी। वही आकाने साइतो एंड शीशी को इतना क्लोज देखकर थोड़ा बुरा फील करती है। वो अपने मन कहती है ये दोनों बहुत ही क्लोज है। अगले ही पल वो दोनों एक साथ गेम खेलने लगते हैं। उन दोनों को फिर से क्लोज देखकर आकाने कुछ बोलने ही वाली थी, उससे पहले साइतो पूछता है क्या तुम मुझ पर गुस्सा हो? आकाने कहती है मैं तुम पर गुस्सा क्यों करूंगी? साइतो कहते हैं ठीक है, फिर मैं थोड़ा नहा के आता हूँ। एंड तभी शीशी भी उसके पीछे जाने लगती है। वो कहती है मैं भी तुम्हारे साथ नहाऊंगी। इस पर आकाने शॉक हो जाती है। वो कहती है क्या तुम दोनों एक साथ ही नहाते हो हमेशा? शीशी कहती है हाँ, हम दोनों बचपन से एक ही साथ नहाते हैं। साइतो कहते हैं अरे ऐसा नहीं है, हम कभी कभार ही एक साथ नहाते हैं। आकाने गुस्सा होकर कहती है ऐसा मत करो, एक एक करके जाओ। दूसरे सीन में साइतो सो रहा था। आकाने पूछती है शीशी कहाँ पर है? साइतो कहता है मैंने उसके लिए बेड तैयार कर दिया है, वो गेम खेलने के बाद सो जाएगी। आकाने कहती है मैं अब तुमसे अकेले में बात कर पाऊंगी। साइतो कहते हैं क्या तुम मेरे साथ अकेले खाना चाहती थी? आकाने कहती है हाँ, और तुम वो क्या गेम लेकर आए थे, मुझे पहले बता देते। साइतो कहते हैं मुझे लगा तुम डिस्टर्ब हो जाओगे। आकाने कहती है नहीं, मैं तुम्हारे साथ वो गेम खेलना चाहती थी। बेसिकली मुझे नहीं पता कि मैं पहले वो गेम तुम्हारे साथ क्यों खेलना चाहती थी। साइतो कहता है मुझे क्या पता होगा। और इस चीज को लेकर फिर से उन दोनों के बीच झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। झगड़ा शांत होने के बाद आकाने कहती है अब मेरे दिल को थोड़ा हल्का महसूस हो रहा है। थोड़ी देर बाद आकाने कहती है मैं तुमसे और एक चीज पूछना चाहती हूँ, सच में शीशी क्यूट है लेकिन तुम उसे ज्यादा ही पैम्परिंग करते हो। साइतो कहते हैं अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो वो छोटी बच्ची की तरह रोने लगेगी। तभी अचानक से आकाने के पीछे कोई छूता है। आकाने कहती है तुम मेरे पीछे क्यों छू रहे हो? साइतो भी सेम कहता है तुम मेरे पैर पर क्यों छू रहे हो? तभी यहाँ पर शीशी आ जाती है। आकाने कहती है तो तुम ये कर रही थी? शीशी कहती है मैं अपने कजिन के साथ सोना चाहती हूँ क्योंकि बचपन से मैं ऐसा ही करती आई हूँ। आकाने कहती है क्या हमेशा? साइतो कहता है अरे नहीं, कभी कभार जब उसे जरूरत होता है तो। तभी शीशी कहती है अगर तुम दोनों को प्रॉब्लम है तो मैं नीचे सो जाती हूँ, फिर तुम दोनों वो कर सकते हो। आकाने कहती है अरे रुको, हमने वो सब अभी तक नहीं किया। अगले ही पल ये तीनों सो रहा था लेकिन शीशी जाग रहा था। शीशी आकाने से पूछती है तुम जेलस हो गए हो है ना जब मैंने भाई के साथ फ्लर्ट किया तो? आकाने कहती है अरे ऐसा कुछ नहीं है। शीशी कहती है झूठ मत बोलो, मेरे आंखों से कुछ भी बच नहीं सकता, और देखो तुम अभी भी कितना ब्लश कर रही हो। बट मैं कह देती हूँ कि मेरे भाई इतना जल्दी सब कुछ नहीं समझेगा। वही आकाने कॉन्फ्यूज थी। शीशी कहती है मैं अपने भाई को लेकर थोड़ी टेंशन में थी लेकिन अब लग रहा है कि वो यहाँ पर बहुत ही खुश रहेगा। एंड वो अपने भाई के पास जाके उसे पकड़ के सो जाती है। आकाने कहती है तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए और साइतो के पास से हटो, थोड़ी तो शर्म करो, अब तुम दोनों एक ही एज के हो गए हो। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है।